हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि कल पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम हो गया है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि आखिर आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और एग्ज़ाम का नेचर किस तरह का था। और बहुत विश्वास से मैं आपसे बोलता हूँ कि जितना कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, अगर इसके आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप मेरिट के अंदर होंगे। ठीक है, पहले लॉजिक को समझना, ये मत बोलना कि सर आप इतनी कम कट ऑफ बता रहे हो, इतनी ज़्यादा बता रहे हो। ठीक है, लॉजिकली बात करेंगे, कोई बातें ईरान तुरान की बातें नहीं होंगी। चलिए देखिए, सबसे पहली बात करता हूँ, जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ इसका मैंने बेस क्या लिया है। इसकी बेस की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे दो बातें पक्का से ध्यान रखनी है। बेस की बात करता हूँ तो सबसे पहली बात, ये जो फॉर्म था ये केवल 12th पास के बच्चों के लिए था, आपको ये माइंड में ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें जो एज थी वो आपकी 23 साल तक थी, बाद में 1 साल मेरे ख्याल से बढ़ा दी गई थी, तो 25 साल के आसपास। ठीक है, तो हमको ये कट ऑफ उन लोगों के हिसाब से नहीं देखनी है जो लोग पिछले 8-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो अपने 35 से 40 साल मतलब काफी टाइम, लंबा टाइम तैयारी में दे दिया। हमें दो बातों को, पहली बात हमको ये ध्यान में रखना है, दूसरा नंबर ऑफ पोस्ट हमारी इसमें है 1500। ठीक है, 1500 पोस्टें हैं, बाकी लड़कियों की थोड़ा सा अलग, ठीक है, थोड़ा कम होकर के लड़कों की 1200 के आसपास बचेगी। मैं ओवरऑल यहाँ पे 1500 पोस्ट ले रहा हूँ, 1521 पोस्टें के आसपास की पोस्टें हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं 1500 उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो फाइनली सिलेक्ट होंगे, ये कौन से बच्चे 1500 हैं जो फाइनली सिलेक्ट हुए, जिन्होंने एग्जाम दिया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो सब बात हमने पहले कर ली है। ठीक है, तो 1500 कौन है? सिलेक्टेड बच्चे। इन 1500 में से आप ये मान लीजिए, इन 15 में से 10% बच्चे होंगे आपके टॉपर। कितने परसेंट होंगे? आप 10% आपके टॉपर होंगे। टॉपर का मतलब कौन होता है? जो 75% से ऊपर मार्क्स लेकर के आएगा। ठीक है, हमारे क्लास में पहले से हम लोग पढ़ते थे, जो ऑनर्स से पास होते हैं, यानी कि 75 से ऊपर पास होते हैं, उनको हम टॉपर बोलते हैं। तो 10% में मान लेता हूं यहाँ पे टॉपर होंगे, इतने ही होने चाहिए। 100 में से 10 बच्चों से ज्यादा टॉपर नहीं होते हैं। ठीक है, तो 10% आपके यहाँ पे टॉपर होंगे, तो यानी कि टॉपर कितने होंगे आपके यहाँ पे? ठीक है, जिनके टॉपर बोले तो जिनके 75% से ऊपर मार्क्स है, तो इनकी जो आपकी संख्या होनी चाहिए 150। ठीक है, 150 आपके इसमें टॉपर होने चाहिए। ध्यान रखना, मेरिट को सेट करने में, कट ऑफ सेट करने में टॉपरों का कोई योगदान नहीं होता है। टॉपर अपने अलग छट जाते हैं। ठीक है, टॉपरों का मतलब ये किसी कैटेगरी का नहीं है। ठीक है, SC ST OBC जनरल, इसमें सभी लोग हैं 150 जो 75 नंबर से ऊपर नंबर लेकर के आ रहे हैं। ठीक हो गया? ठीक है, ये क्या हो गया आपके यहाँ पे टॉपर हो गए। हो कितने गए आपके? 150। ठीक हो गया, 150 मैंने अलग निकाल दिए। अब है कितने? 1500, बचे कितने? 1300। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे 1350 बच्चे हमारे बच गए हैं ओवरऑल में, अगर मैं बात कर लेता हूं तो। ठीक है, अब देखिए इनके हिसाब से मैं यहां पे बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं उनको अपने दिमाग से आप बिल्कुल हटा देना। कौन से वाले? 175% से ऊपर वाले टॉपरों को मैंने निकाल दिया है। मैं कट ऑफ किनकी बात कर रहा हूं? मैं इनकी बात कर रहा हूं। देखिए एवरेज बच्चों की। अब एवरेज की मैं बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब मैं जरा सा पेपर की तरफ को चलता हूं। आपका जो एग्जाम पेपर हुआ है, अब मैं इसकी तरफ को आपको लेके चलता हूं। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इसमें सबसे पहला सेक्शन आपका था हिंदी का। सबसे पहला सेक्शन कौन सा है इसमें? आपका हिंदी का सेक्शन है। ठीक है, हिंदी के सेक्शन की बात करता हूं, मेरे हाथ में पेपर भी है। हिंदी में आपका टोटल इसमें आपके 20 नंबर थे। अगर मैं 20 नंबर की बात करता हूं, देखिए इसमें आप 20 में से 2 3 6 20 में से 6 प्रश्न इसमें मुझे लगता है कि एवरेज बच्चों के लिए टफ है। मैं 75 तो मैं पहले निकाल चुका हूं। इसमें से 6 प्रश्न जो हैं वो एवरेज बच्चों के लिए टफ प्रश्न हैं। कौन कौन से हैं सर? एक हिमक्रिटिनी मुझे लगता है कि एवरेज बच्चों के लिए टफ है। 75 वाले ऑलरेडी पहले निकाल चुका हूं। ठीक है, उनका सही हो भी सकता है। ठीक है, जो भंकिन वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका एक टफ क्वेश्चन है। स्त्रीलिंग वाला क्वेश्चन भी इस बार टफ क्वेश्चन है, हालांकि अच्छा अच्छी लगा करके नॉर्मल निकल जाता है। ठीक है, भैया पेन कैसी है? पेन अच्छी है तो स्त्रीलिंग हो गया। शर्ट कैसी? अच्छी है तो स्त्रीलिंग हो गया। पंखा कैसा? अच्छा है तो पुल्लिंग हो गया। लेकिन इसमें अच्छा अच्छी लगा करके भी ये क्वेश्चन जल्दी से हो नहीं रहा है। ठीक है, हालांकि इसका आंसर चंबल होना चाहिए, चंबल ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब लेकिन यहां पे एवरेज बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आपका टफ क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताता हूं ये वाला क्वेश्चन टफ आपका। ठीक है, इसके अलावा मानता हूं, देखिए टिप्पणी की भाषा क्या होनी चाहिए, ये एक एवरेज बच्चे के लिए टफ क्वेश्चन है। ठीक है, शब्दावली का अर्थ क्या है, एवरेज बच्चे के लिए पक्का टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, और कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य क्या है, ये भी आपका एक टफ क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, हालांकि इसका ऑप्शन के हिसाब से, हालांकि देखो ये तो हम घर पे इतना लगा लेते हैं, लेकिन वहां पे इतना दिमाग नहीं लगता है। और ऊपर से मैं 75% जो टॉपर है, मतलब ये 75% ऊपर वाले जो है उनको मैं निकाल चुका हूं। मैं एवरेजों की बात कर रहा हूं तो उतना दिमाग लगता नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका ऐसा क्वेश्चन आपका टफ क्वेश्चन है। तो 6 प्रश्न इसमें आपके टफ हैं। दैट मीन्स हिंदी में जो एवरेज बच्चे के मार्क्स बनने चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे ये आपके 14 से 15 मार्क्स आपके बनने चाहिए।
हिंदी में अगर आपके 14 से 15 मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि पुलिस कांस्टेबल 12th पास 23 साल के बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूं। दूसरा देखिए आप, दूसरा मैं आता हूं इसमें उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात करते हैं, देखिए उत्तराखंड में आपके टोटल 40 प्रश्न है। 40 में से इस उत्तराखंड में, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं हिंदी में आपके कितने आप 6 प्रश्न टफ हैं। उत्तराखंड में जितना मुझे लगता है, मैंने एनालिसिस किया है, उत्तराखंड में आपके 8 प्रश्न टफ हैं। कितने प्रश्न टफ हैं आप 8। कौन कौन से सर? पहला देखिए यहाँ पे विधानसभा में प्रथम मनोनीत सदस्य कौन है, ठीक है, ये एवरेज बच्चे के लिए टफ क्वेश्चन है, आप यकीन करिएगा, ठीक है। एग्जाम का प्रेशर भी इतना होता है और ऊपर से फिर थोड़ा ध्यान भी नहीं रहता है। ऑप्शन में नाम भी श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर, ठीक है, गार्डनर पहुंचने तक तो दिमाग खिसक जाता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है। दूसरा इसमें आप देखिए जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, इसमें आपका टफ क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें आपका नीति आयोग द्वारा 2022 में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकर्षण दी गई है। देखो जिसने पढ़ा होगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एवरेज बच्चे के लिए टॉप क्वेश्चन है। बाकी 150 बच्चों को पहले निकाल चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका हथकरघा उद्योग में कौन सा आपका नंबर 1 पे होगा, सर्वाधिक संख्या कहां पे है, ये उधम सिंह नगर पिथौरागढ़ जो भी है, ठीक है, ये आपका टफ क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें पिथौरागढ़ इसमें हो सकता है इसका आंसर, ठीक है, ठीक है, टफ क्वेश्चन है तो अपने आप में ऐसा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका पे मथुरा प्रसाद नैथानी आपका टफ क्वेश्चन है। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण में पंडित जवाहरलाल नेहरू कब आए थे, टफ क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नगर पालिका झंडा फहराने वाली महिलाओं में से, ठीक है, होमवती देवी, ये टफ क्वेश्चन है। अब तो हमें आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में ये वास्तव में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, ये हिलने वाले क्वेश्चनों में से नहीं है, ठीक है। तो कितने प्रश्न टफ है इसमें? 8 प्रश्न इसमें आपके टफ हैं। इसका मतलब इसमें आपके नंबर कितने आने चाहिए हैं? जो बंदा मतलब आप प्रेशर को झेल पाएगा वो इसमें 32 ला सकता है, और कम से कम इसमें आपके 30 नंबर तक मुझे लगता है इसमें आपके आने चाहिए। 1-2 नंबर आप और भी कम कर सकते हो, मुझे आफत नहीं होगी। अगर आप 28 बोलोगे मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं बोल लूंगा ये लड़का ठीक बोल रहा है, 28 तक हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आजकल थोड़ा कॉम्पिटिशन का दौर है, लोग मेहनत पर लगे हुए हैं, एग्जाम भी बीच में थोड़ा डिले हो करके थोड़ा हुआ है, तो मानता हूं इसमें आपके 30 नंबर आपके इसमें कम से कम, और 32 नंबर तक आप इसमें आपके हो सकते हैं, क्योंकि 8 प्रश्न इसमें आप गलत है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर माइनस मार्किंग भी तो होगी, वो मैं भी नीचे माइनस कर दूंगा, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है, सब ध्यान में है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्रश्न बोल दिए मैंने, यहाँ पे लगभग ये 8 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके यहाँ पे ये टफ होंगे, ठीक। चलो अब देखो आपका तीसरा जो पोर्शन आता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और आपका तीसरा जो पोर्शन होता है वो होता है जीएस का पोर्शन। देखिए जीएस की पोर्शन की बात करता हूं तो जीएस का पोर्शन आपका 3 पार्टों में बटा होता है, ठीक है। टोटल जीएस 40 नंबर की है, 3 पार्टों में आपका जीएस बटा होता है। कितने बटा हुआ है आपका पे? 3 पार्टों में, ठीक है। देखो 3 पार्टों में आपका पे जीएस बटा हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रीजनिंग की अगर बात कर लेता हूं, किसके यहाँ पे सबसे पहले जीएस में यहाँ पे रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए मैं रीजनिंग की बात कर लेता हूं तो रीजनिंग आपकी इसमें लगभग 9-10 नंबर की है, ठीक है। 10 नंबर की इसमें आपकी रीजनिंग है। इसमें मैंने जो कंप्यूटर एक इन्होंने वाला डाला था रेटिना वाला, वो भी मैंने इसी में शामिल कर दिया, ठीक है ना। वो आप ये मत सोचना कि मुझे ध्यान नहीं है, तो वो मैं इसी में शामिल कर दिया फिलहाल। देखिए रीजनिंग वाले क्वेश्चनों में मैं मानता हूं कि इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें 9 क्वेश्चनों में से, ठीक है, 9 क्वेश्चनों में से इसमें 3 क्वेश्चन मैं मानता हूं एवरेज बच्चे के लिए टफ है। कौन कौन सा है सर? एक है मुर्गियों की टांगें। देखो आपको कोई मैथ्स बैकग्राउंड का है, कोई कहेगा सर ये तो बहुत आसान है, भाई उसके लिए आसान है, उनको पहले निकाल दिया मैंने 150, उनकी बात ही नहीं कर रहा मैं, ठीक है। मैं बात किस कर रहा हूं? एवरेज की बात कर रहा हूं। तो मुर्गी की टांगें निकालना थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या निकालना थोड़ा टफ रहेगा, हालांकि हो तो देखो होता तो आसान है कि नहीं, आप जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन एवरेज बच्चे के लिए क्वेश्चन ये टफ रहने वाला है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक कार 2 स्टेशन 60 किलोमीटर पर घंटा वाली जो ये है औसत चाल वाला जो है आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में मानूंगा एक एवरेज बच्चे के लिए टफ रहे। कुछ लोगों को तो गणित के नाम से ही लगा रहे भैया करना ही नहीं है ना, भले ही वो रीजनिंग का हो, एक्चुअली मैथ नहीं होती है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगता है, इसमें बाकी और कुछ नहीं है, ये सब आसान है। लेकिन फिर भी एवरेज बच्चे के लिए मैं आप तब क्वेश्चन बोल दूंगा इसमें पे, मुझे इसमें लगता है कि इसमें लगभग आपके 3 प्रश्न आपके इसमें टफ है। कितना टफ इसमें? आप 3 प्रश्न। हालांकि देखो मेरा ऐसा मानना है जो रेटिना वाला क्वेश्चन है ना, बायो वाला, वो भी टफ ही है। तो कितने हो गए? 4 आपके इसमें टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन कितने इसमें आपके? 4 आपके इसमें टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो रीजनिंग में मैं बोलता हूं लगभग 3, चलो फिलहाल मैं 3 मान लेता हूं, एक लास्ट में मैं बायो वाले को मैं अलग से देख लूंगा, ठीक है। तो अगर 6 आ गया मैं 9 में से अगर आपके 3 आपके टफ हैं तो इसका मतलब आपके नंबर कितने आने चाहिए? 10 में से आपके 3 टफ है तो
7 नंबर आपके इसमें मैक्सिमम आने चाहिए, 1 नंबर थोड़ा कम भी हो सकता है, तो 6 नंबर, ठीक है। मैं रीजनिंग में आपके मानूंगा कि आपके जो नंबर आने चाहिए वो 6 से 7 नंबर आने चाहिए, मैं ऐसा मानूंगा 10 में से, ठीक हो गया है। अब देखिए अगर कोई बोलेगा सर ये थोड़ा ज़्यादा है, 1 नंबर और कम कर दूं क्या, कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ अगर आप 5 से 6 भी बोलोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं मतलब उसको एक्सेप्ट करूंगा, मैं कहूँगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन कॉम्पिटिशन का दौर है इसलिए मैं यहाँ पे 6 से 7 लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अगला रीजनिंग का एक पार्ट ये होता है, रीजनिंग का दूसरा पार्ट इसमें जो है वो था आपका कंप्यूटर का, कौन सा भी कंप्यूटर का आपका इसमें दूसरा पार्ट है। देखिए कंप्यूटर में इसमें 3 प्रश्न हैं, कंप्यूटर में इसमें आपके 3 प्रश्न हैं और मुझे लगता नहीं है कि तीनों में से कोई इसमें टफ नहीं है ना। फिलहाल कंप्यूटर इसमें आसानी है, तीनों प्रश्न चाहे जो भी हैं, ठीक है, तीनों प्रश्न आसान है। पहला 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है, ठीक है, बाकी स्पैम वाला भी ठीक है इसमें क्वेश्चन, और इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला भी है, उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो भैया देखो कंप्यूटर में मैं यहाँ पे आपको कोई ऐसा बोलना नहीं चाहूंगा, मैं बोलूंगा कि इसमें 3 के 3 प्रश्न आपके ठीक होने चाहिए, ठीक है। इसमें मतलब जी यहाँ पे कोई प्रश्न मुझे लगता नहीं है, यहाँ पे मैं बोलूंगा नहीं इसमें कोई टफ है, इसमें ठीक है प्रश्न है, ठीक है। अब लास्ट बचे आपके जीएस के, लास्ट किसके बचे आपके यहाँ पे जीएस के, ठीक है, ये आपकी 0 लास्ट आपके जीएस के बचे। जीएस के प्रश्न कितने बचे, यानी कि 10 और मतलब यहाँ पे इनको मिलाकर के आपके 10 हो गए, ठीक है। अब आपके बचे लगभग 30 प्रश्न, लगभग कितने प्रश्न बचे आपके, सॉरी 10 आपके ये हो गए हैं और 3 आपके गए 13 हो गए, आपके लगभग बचे 27 प्रश्न। 27 जो आपके जीएस के प्रश्न हैं, अगर मैं इनकी बात कर देता हूं तो देखिए समझिए यहां पे इसमें मुझे लगता है इसमें 4 5 5 9 2 11 12, मैं मानता हूं इसमें आपके 12 प्रश्न टफ हैं। कितने प्रश्न टफ है जीएस के, जीएस में आपके 12 प्रश्न आपके टफ हैं। कौन कौन, देखिए यहाँ पे पहला जो लोकपाल का आपका अध्यक्ष है वो टफ क्वेश्चन है। मतलब टफ क्वेश्चन क्या है वही, फिर मैं बोलूंगा देखो एवरेज बच्चे के लिए जो पढ़ा होगा 150 वाला की तो अलग निकाल दी मैंने, ठीक है ना। ये आपका लता दीनानाथ मैं बोलूंगा ये टफ क्वेश्चन होगा, हालांकि ये बहुत चर्चित है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 12वें डेफ एक्सपो ये तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, तो भाई ये तो मैं टफ ही मानूंगा इसको तो, ठीक है। इसके अलावा सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय, ये जो अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, ये भी इसमें टफ क्वेश्चन है, ठीक है। करंट के शुरू के चारों टफ हैं मेरे पास, ये डी सेट है, इसका डी सेट है, ठीक है। इसके अलावा जो ये आपका क्लासमेट उपग्रह है ये भी आपका एक टफ क्वेश्चन है, जल्दी से होने का नहीं है, ठीक है, पुराने करंट आपको मिलेगा ये। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो आपका मिट्योर अभियान है ये भी आपका एक इसमें बहुत टफ क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है, मैं मानूंगा कि टफ क्वेश्चन है एवरेज बच्चे के लिए, ठीक है। पीएनबी में कौन से 2 बैंकों को शामिल कर दिया गया है, ये भी एक टफ क्वेश्चन मानूंगा मैं एवरेज बच्चे के लिए। हालांकि देखिए इसमें थोड़ा सा अनुमान लग सकता है ना, इसमें कुछ अनुमान लग सकता है, वैसे फिर भी मैं बोलूँगा टफ है। 18 शताब्दी क्रांति में किस विदेशी शक्ति ने इसमें वो दिया है, टफ क्वेश्चन है, मैं ऐसा बोलूंगा, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर नेपाल है, लेकिन ये टफ क्वेश्चन है, मैं ऐसा मान लूंगा, ठीक है। बोस्टन चाय ये टफ क्वेश्चन है आपका, बुशमैन भी आपका टफ क्वेश्चन है एवरेज बच्चे के लिए, ठीक है। और वन स्थिति 2021 में जो छत्तीसगढ़ इसका आंसर है ये भी टफ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी आपको लगेगा मासा आप तो सभी को टफ बता रहे, अरे टफ ही है भैया, एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना रहता है नहीं हो पाता, मैं आपको यकीन मानना ये 12 प्रश्न जो इसमें आप टफ प्रश्न है, ठीक है। तो अगर मैं चलो ऑन एवरेज में अगर 30 तक ले लूं, अगर उनका 10 मान लो, अगर मैं 30 तक ले लूं यहाँ पे, ठीक है, तो 12 आपके टफ प्रश्न है। कितने टफ है यहाँ पे, 12 प्रश्न, बच्चे कितने आपके 27, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे 30 में से अगर मैं 12 माइनस कर देता हूं, 30 में से तो आपके लगभग आपकी होते हैं 18 प्रश्न। कितने प्रश्न होते हैं, 18 प्रश्न, ठीक है, 18 प्रश्न होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे 3 कंप्यूटर के भी मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं, 3 कंप्यूटर के भी था ना अभी, ठीक है। 18 प्रश्न बचे हैं, 3 कंप्यूटर निकाल दो, ठीक है। तो मैं मानूंगा यहाँ पे आपके जो नंबर आने चाहिए हैं वो आपके 15 नंबर से लेकर के, ठीक है, 15 से लेकर के, थोड़ा मैं और कम कर दूं क्या इसको, मुझे लगता नहीं कि 15 भी, ये थोड़ा ज्यादा ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 3 प्रश्न अगर मैं घटाता यहाँ पे मैं आपसे बोलूंगा जीएस में, ठीक है, 14 से लेकर के 18, 14 से लेकर के 16 तक, इतना आपका नंबर। जीएस में जो आपके 27 प्रश्न हैं उसमें से आपके 14 प्रश्न कम से कम और 16 प्रश्न आपके मैक्सिमम आपके इसमें एवरेज बच्चे के ठीक होने चाहिए। क्या आपको ये अनुमान लग रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रही मैंने कैसे कर दिया। देखिए यहाँ पे देखिए टोटल कितने नंबर की थी आपकी, 40 नंबर की,
10 नंबर की आपकी ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर की आपकी ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो 10 3 13 हो गए, बाकी 27 नंबर की आपकी बची है कौन सी, जीएस। 27 में से आपका 14 नंबर इधर जीएस का हो गया और इधर मैक्सिमम आपका ये, इधर आपका 16 नंबर का आपका ही हो सकता है। क्या आपको अनुमान लग रहा है? लग रहा होगा। जरा समझाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। अब जरा सा मैं इनको जोड़ देता हूं। देखिए जोड़िए इनको आप यहाँ पे, अब जोड़िए इनको यहाँ पे, कितने हो सकते हैं देखिए, ठीक है। देखिए 4 4 3 7, ठीक है। 7 6 13, 13 और 4 होगा आपके 13 4 17, ठीक है। 17 के हमारा हो गया 7, ठीक है, 7 हो गया। 1 1 2 और 3 2 5 और 1 6, ये आपके हो गए 67 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स है मिनिमम आपके यहाँ पे? 67 मार्क्स आपके होने चाहिए यहाँ पे। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 6 7 6 13 14 15 15 5 20, 20 आपकी इधर हो गए, ठीक है। 20 2 हो गया आपका, 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। ये आपके हो गए यहाँ पे 6 7 6 13 कितने होगा पे, 6 6 2 12 1 13, 13 14 15 15 5 20, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 7 हो गया ना, ठीक है। तो आपके जो नंबर है यहाँ पे इतने नंबर आपके बनने चाहिए, ठीक है। मिनिमम कितने नंबर होंगे आपके इसमें? 67 से लेकर के 70 के आसपास में आपके नंबर बनने चाहिए। क्या करेक्ट नंबर इतने होंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब एक बात यहां पे खेल समझो, इतने नंबर तो आगे चलो, इतने प्रश्न आपको आ रहे होंगे, लेकिन जब हम एग्जाम देते हैं, अब दूसरे फेज से पहुंचता हूं इसके, समझिए, ठीक है। तो आखिर पे जब हम एग्जाम देते हैं तो एक एवरेज बच्चा इसमें 90 प्रश्न इसमें सॉल्व कर लेता है। कितने प्रश्न सॉल्व करता है इसमें बच्चा? 90 प्रश्न तक आप इसमें सॉल्व करके आए होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। एवरेज बच्चे 90 प्रश्न तक सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए 70 आपके मैक्सिमम सही हो रहे हैं, तो आपके गलत कितने होंगे इसमें? 70 आपके अगर सही होते हैं तो गलत कितने होंगे? 20 गलत होंगे। 20 गलत होंगे तो माइनस कितने हो जाएंगे आप? 5 नंबर, 0.5 है, 0.25 है, तो 5 प्रश्न आपके घट जाएंगे इसमें, ठीक है। तो 5 प्रश्न आप इसमें घटा लो तो आपके यहाँ पे जो नंबर बचेंगे, देखिए यहाँ पे आप जरा बात समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। 5 नंबर यहां घटा लो, 5 नंबर आप यहां घटा लो, ठीक है। तो यहां पे आपके हो गए 65 नंबर और यहां पे होगा आपके 62 नंबर। क्या आपको बात समझ आ रही है? यहां पे किताबें, यहां पे आपके 65 नंबर, ये आपके हैं 62 नंबर, इतने नंबर आपके। अब देखिए यहां पे जरा बात समझिए, तो नंबर कितनी हो गई आपके यहां पे? 62 और कितने हो गए यहाँ पे? 65 नंबर। अब इसमें दूसरा आपका खेल जो है वो आपका है फिजिकल के मार्क्स है। फिजिकल के मार्क्स देखिए नंबर कितने पहुंच गए आपके यहाँ पे? 62 से लेकर के 65 मार्क्स पहुंच गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपके उसके नंबर हैं, किसके नंबर आपके में? फिजिकल के नंबर में मानता पे इसमें मान लो आपके 88 में मान लेता हूं एवरेज मार्क्स। कितने मान लो यहाँ पे? 88। तो 88 में लोअर साइड भी जोड़ता हूं, 88 अपर साइड भी जोड़ता हूं। ये आपकी लोअर साइड है कम से कम, ये आपकी अपर साइड है मैक्सिमम, ठीक है। देखिए यहाँ पे एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं, ठीक है। और 88 में इधर भी जोड़ता हूं यहाँ पे एवरेज मार्क्स। देखिए यहाँ पे एवरेज यहाँ पे तो 8 2 कितना हो गया आपका पे? 8 और 2 कितना हो गया? 10, 10 की 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 और 8 से कितना हो गया? 14 और 1 15, 150, ठीक हो गया है। 150 नंबर आपके इधर। दूसरा देखो देखो यहाँ पे 8 5 13, 13 की 3, ठीक है, ध्यान पे। और 6 1 7, 7 2 14, 1 15, ये रही आपकी कट ऑफ। ये कट ऑफ मुझे लगता है कि आपकी कट ऑफ इतनी जानी चाहिए। कितनी? 150 से लेकर 153 नंबर आपकी कट ऑफ जो है, ये कट ऑफ आपकी बननी चाहिए। अगर आपकी इस बीच में नंबर है तो आप अपने आप को समझना कि आपका जो चांस है वो फाइनल मेरिट में बन सकता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको और समझा देता हूं, ठीक है। इसमें जो ये कट ऑफ किसकी है? जनरल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये जनरल कैटेगरी कट ऑफ आपके यहाँ पे 150 से लेके 153 मुझे लगता है आपकी इतनी होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं भैया SC ST कैटेगरी में मैं इसमें 5 नंबर कम कर देता हूं। मैं सभी जगह देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने एक नंबर मैंने सभी जगह कम कर दिया है, मैं ऐसा मान लेता हूं, ठीक है। तो 5 नंबर ऐसा जो अभी तक का रिजल्ट देखा गया है, 5 नंबर मैं कम कर लेता हूं। 5 आप इसमें कम कर लो, 5 यहां भी आप कम कर लो, ठीक है। तो SC ST जो कैटेगरी है, ठीक है, और महिला SC ST कैटेगरी और महिला तीनों के सबके लिए, ठीक है। यहां आपके यहाँ पे 145 और यहां आपके नंबर चले जाते हैं, ठीक है, 53 में से, यानी कि 147, ठीक है।
फाइनल आपकी जो कट ऑफ है SC ST कैटेगरी और महिला में 145 से 147 अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और 150 से 153 अगर आपके नंबर हैं तो जनरल में आप मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा कट ऑफ प्रेडिक्शन, ठीक है। मुझे लगता है कि इतनी ही आपकी कट ऑफ जानी चाहिए है और इससे ज्यादा कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है ना। इससे ऊपर जिसकी जाती है ना फिर वो फिर टॉपर होते हैं तो हमने 150 पहले ही निकाल दिया। ये तो बाकी बच्चों का बता रहा हूं आपका, बाकी बच्चों के इतने नंबर इसमें आने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस रेंज में आ रहे होंगे और जो लोग इस रेंज में आ रहे हैं उनके लिए उनको ऑल द बेस्ट, उनके नंबर अच्छे हो सकते हैं, उनका सिलेक्शन इस बार हो जाना चाहिए। और जिसका नहीं है तो फिर भैया देखो एंड तो कहीं पे होता ही नहीं है, ठीक है ना। जो नहीं होता है वो और ज्यादा अच्छा होने के लिए होता है। अगर कुछ नहीं होता है तो वो और ज्यादा अच्छा होने के लिए होता है। बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट एग्जाम आपके सामने है, पटवारी का एग्जाम आपका जस्ट आपका अभी आपका 8 तारीख को होने वाला है, ठीक है। और आपका जो बाकी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम भी आपका कुछ ही टाइम में होने वाला, ठीक है। अभी इस बीच में आपकी कुछ वीडियोज में आपको देख नहीं पाया, ठीक है, थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी, ठीक है। अब जो है आपकी वीडियो जो है आपको कंटिन्यू आपको मिलने लग जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आप यहाँ पे थोड़ा सा एक सीरीज चलाऊंगा जो पटवारी लेखपाल को फोकस करते हुए आपकी यहाँ पे चलेंगी, मतलब पटवारी एग्जाम में, ठीक है। पटवारी एग्जाम और पटवारी लेखपाल के एग्जाम में क्या क्या चीजें आपकी लास्ट टाइम पे हमको लास्ट 20 दिनों में हमको पढ़ना चाहिए उस तरह से मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। मैं आपको एक बात एक लाइन में बोल देता हूं कि पटवारी लेखपाल के एग्जाम के लिए अब आपको चीजों को फैलाना नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तैयारी को फैलाने का टाइम है, तैयारी को समेटने का टाइम है। तैयारी को फैलाने का टाइम नहीं है, तैयारी को समेटने का टाइम है, ठीक है। तो बाकी तैयारी को आपकी जो आगामी एग्जाम्स है उसकी तैयारी में आपकी समेटने का प्रयास करूंगा अगले 20 दिनों में, ठीक है। बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको लगता है कट ऑफ ऐसी जाएगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं है कि नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करके जाना, लाल बटन को दबा के जाना, ठीक है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।